आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहले ही लिखा हुआ है दो चरों वाले, यानी इसमें एक देख रहे हो चर है, दिखाई दे रहा है ना, और रैखिक समीकरण। हम सबसे पहले इनका अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। बस इसका अर्थ हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है चर। तो चर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वैसे पद जिनका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, जिनका मान हमेशा परिवर्तित होते रहता है, यानी बदलते रहता है, वैसे पदों को हम चर पद कहते हैं। इसमें एक और पद आता है अचर पद। तो अचर पद वैसे पद जिनका मान बिल्कुल निश्चित होता है। अर्थ समझ में? जिनका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे हम लोग जितनी भी संख्याएं पहले से पढ़े हैं, गिनती पढ़ा सब पढ़े हैं ना, उसमें हम जो भी पढ़े हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती ही पढ़े हैं, तो उसमें 1 से लेकर 100 तक जो भी संख्याएं आई हैं उनका मान बिल्कुल निश्चित है, वो कभी बदलता नहीं। अगर 5 है, इसका मतलब किसी भी प्रश्न में हम जानेंगे तो 5 माने 5 ही पढ़ेंगे, 5 ही उसका माने उस संख्या का वैल्यू हमको आएगा समझ में। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ जो चर पद है, चर में जैसे आता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या है? अलग अलग प्रश्न में उन चरों का मान अलग अलग हो सकता है। किसी प्रश्न में एक्स का आंसर कुछ और हो सकता है, किसी में और हो सकता है, यानी जो भी चर पद है उनका मान परिवर्तनशील होता है। जो अचर पद है, यानी जैसे संख्याएं हैं, वो कोई भी संख्या हो उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है रैखिक समीकरण। तो रैखिक तुम लोग समझ रहे हो, रैखिक माने होता है कि चर और अचर पदों से बना वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। और समझ में, उसमें हमेशा चर का जो अधिकतम घात होता है वो 1 होता है। और समीकरण, समीकरण क्या है कि हम जब कोई संख्या लिखते हैं, कोई चर अचर वाली संख्या लिखते हैं, तो उसके आगे हम फिर दूसरे उसके पद से उसकी तुलना करते हैं और बराबर दिखाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में वह बराबर है। तो ध्यान देंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल मान लो हम लिख दिए 7। समझ में आ रहा है? x जोड़ y बराबर क्या है? 7 है। इसमें जैसे इसका मतलब यह है ना कि x का कुछ मान है, y का कुछ मान है, लेकिन उन दोनों के जो मानों का योगफल है ना, वह 7 के बराबर है। समझ आ रहा है? तो यही समीकरण है। समीकरण में एक तरह से हम समझ सकते हैं या बिल्कुल एक बैलेंस होता है। बैलेंस समझ रहे हो? तराजू जानते हो? तराजू, तराजू का भी हम अंग्रेजी में जानते हो क्या बोलते हैं? बैलेंस ही बोलते हैं, ठीक है। और तराजू इस तरह से होता है ना, ठीक है। मान लो कि यह इक्वल है और यहाँ पर ऐसे क्या होता है? इसका काटा होता है ना, जो ये क्या करता है, ये बताता है कि दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर होता है कि जैसे एक पक्ष में, जैसे इसमें 2 पक्ष हो रहा है ना, तराजू के 2 पार्ट हो रहे हैं, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं और बीच में इक्वल होता है। इस तरह से अगर यहाँ इक्वल अगर जिसमें लग गया, बराबर जिसमें लग गया, वो बता रहा है कि इधर जो भी हम संख्याएं या संख्या पद लिखे हैं उसका मान दाहिने पक्ष का, माने बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के मान के बिल्कुल बराबर है। समझ रहा है? एक ही हम समझ गए, समीकरण का अर्थ हम समझ गए। और इसमें जहां रैखिक की बात है तो हम जान गए कि जो x है या y है, इसका जो पावर होगा ना, जो घातांक होगा, वह हमेशा 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम ये समझ गए कि यह जो समीकरण बनेगा इसमें 2 चर हो सकते हैं, x y p q, इस तरह से यह हो सकता है। तो समझ में आ गया? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है सीता, दूसरे का नाम है गीता। समझ में आ रहा है? सीता कहती है गीता से, सीता कहती है गीता से, हमारे पास तुमसे दुगुना से 5 अधिक रुपए हैं। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सीता वाले के पास जो रुपए हैं उसे हम x मान लेंगे, गीता के पास जो रुपए हैं उसे y मान लेंगे।
2 4 में हम मान लिए। अब इसे इक्वल कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जो सीता के पास जो रुपए हैं वह गीता के दुगुने से 5 अधिक है। सीता के पास जो रुपए हैं वह गीता के रुपए के दुगुने से 5 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 गुणे गीता, यानी गीता माने वाई, समझा ना, 2 गुणे वाई और जोड़ 5, यानी सीता के पास यदि x रुपया है तो इसका मान गीता के रुपयों के दुगुने में हम 5 जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझा ना। तो इस तरह से जो समीकरण बनेगा वो बनेगा जैसे 2y + 5 और इसे हम ऐसे कर दें तो x - 2y, जैसे प्लस y है ना, इधर आएगा तो -2y = 5। समझा गया। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि राम और श्याम 2 लड़के हैं। अब जैसे राम कहता है श्याम से कि तुम्हारे पास जो रुपए है उसका 5 गुने से 6 कम मेरे पास है, 5 गुने से 6 कम मेरे पास है। तो सबसे पहले तो हम इसका x मान लेंगे, तो इसका y मान लेंगे। हम यहाँ पर p और q भी मान सकते हैं, ठीक है ना, r और s भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 चरों में मानना है और 2 चर कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं यह x है, ये y है, समझा रहा ना। तो हम इसका मान लें कि राम के पास x रुपए है, श्याम के पास y रुपए हैं। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो राम के पास रुपए हैं वह श्याम के 5 गुने से 6 कम है। तो सबसे पहले जब हम इक्वल करेंगे तो x बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि श्याम के रुपए के 5 गुना से 6 कम। तो हम क्या करेंगे, इसके रुपए में 5 से गुणा करके 6 घटा देंगे और इस प्रकार यह जो बन रहा है बिल्कुल इक्वल है ना। अब इसे हम 75 कर लेते हैं। x देख रहे हो 5y है ना, इधर आएगा तो -5y = -6। समझ में आ रहा है ना, यानी x - 5y = -6। तो हम जान गए कि समीकरण क्या होता है। समीकरण में एक तरफ मैंने सबसे पहले समीकरण क्या होता है समीकरण में, तो समीकरण में हम जान गए कि 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड और एक दाहिना पक्ष होगा राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। बीच में बराबर का चिन्ह होगा और बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं होंगी, जो पद होंगे, उनका मान आपस में बिल्कुल बराबर होगा।